का ये जो दिन है हमारा सुदामा डे करके हम इसको सेलिब्रेट करते हैं। हर साल हम लोग आश्रम में ये सुदामा डे सेलिब्रेट करते हैं। इसका एक लेकिन बहुत कुछ महत्वपूर्ण चीज है ये सुदामा और कृष्णा के बारे में। तो ये गुरुजी की तरफ से हमको एक बहुत मौल्यवान आध्यात्मिक ज्ञान मिला है जो मैं आज सबसे शेयर करना चाहता हूँ। तो अभी ये जो सुदामा और कृष्णा का ये जो कहानी है कि हम सब इसको जानते हैं, इसके बारे में हम सबको हमने पढ़ा है, सुना है इसके बारे में कि सुदामा और कृष्णा के बीच में क्या हुआ, कैसे सुदामा का वो हालत हो गया। तो ये सब तो कहानी जानते हैं, लेकिन उस कहानी में इसको कहानी करके अगर लिया तो इसके अंदर जो कुछ छुपा हुआ मौल्यवान जो वस्तु है, जैसे उसको जेम्स बोलते हैं, हिडन जेम्स है कुछ, जो कि हमारे जैसे आध्यात्मिक जो लोग हैं, स्पिरिचुअल सीकर्स है, उनके लिए ये बहुत 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 ज्यादा ये मौल्यवान चीज है ये जो इसमें इस कहानी के अंदर है। और ये ऐसे कुछ स्पिरिचुअल जेम्स है जो गुरुजी ने हमको दिया है, जो मैं आज आप सबको बताने वाला हूँ। तो बहुत सारे लोग इसके बारे में जानते नहीं होंगे। ऑर्डिनरी लोग जो होते हैं ना, उनको ये बात समझ में नहीं आएगी, लेकिन हम लोग सब गुरुजी के साथ, गीता आश्रम के साथ जुड़े हुए हैं और आध्यात्मिक पथ पे चल रहे हैं, तो हमारे जैसे स्पिरिचुअल सीकर्स के लिए इसमें बहुत बहुत मौल्यवान चीज रखी हुई है। तो हुआ ऐसा कि सुदामा और कृष्णा की कहानी तो आप जानते हैं, लेकिन बचपन में जब दोनों कृष्णा और सुदामा सांदीपनी महर्षि के गुरुकुल में, सांदीपनी महर्षि के आश्रम में, सांदीपनी महर्षि के शिष्य थे दोनों, उनके जब आश्रम में दोनों थे उस वक्त की बात है। एक दिन जो सांदीपनी महर्षि की जो पत्नी है, गुरु पत्नी जो है, तो उन्होंने क्या बोला कि इनका जो कृष्णा, सुदामा और बाकी जो शिष्य थे, इनका सेवा वगैरह हो गया। तो उसके बाद में उन्होंने बोला कि कृष्णा और सुदामा को बोला कि आके बैठो, कुछ खाने के लिए बनाया है मैंने। तो ये रात का समय नहीं था, मतलब ऐसा डिनर का वक्त नहीं था, लेकिन उसके पहले की का बीच का जो टाइम है, तो उसके लिए थोड़ा पोहा उन्होंने बनाया था गुरु पत्नी ने, मतलब इनके लिए गुरु माता, इनकी गुरु माता थी, उन्होंने वो पोहा बना के इनको परोसा था। तो उन्होंने उनका वो बना के वहां रख दिया, दोनों को बोल दिया कि जाओ हाथ धो के आ जाओ और बैठो खाओ। तो सबसे पहले कृष्णा चले गए हाथ धोने के लिए, सुदामा चले गए पहले हाथ धोने के लिए। सुदामा हाथ धोकर आके बैठ गए, उसके बाद कृष्णा चले गए। जब कृष्णा चले गए हाथ धोने के लिए, तो सुदामा ने क्या किया कि कृष्णा का जो परोसा हुआ पोहा था, जो गुरु माता ने उनके लिए रखा था, उसमें से एक थोड़ा सा पोर्शन उन्होंने उठा के अपने इसमें डाल दिया और अपने इसमें डाल के फिर उसको खाने को शुरुआत कर दिया उन्होंने। तो ये बात हो गई, कृष्णा हाथ धोकर वापस आ गए, बैठे, उन्होंने खाना शुरू किया और सुदामा खा रहे थे, कृष्णा खा रहे थे। थोड़ी देर के बाद थोड़ा सा ही कृष्णा ने खाया, उसमें से थोड़ा सा बच गया उनके इसमें। तो उन्होंने बोला, अरे मेरा पेट भर गया, मुझे लगता है कि अभी मैं नहीं खा सकता हूँ। तो सुदामा को पूछा, तुमको चाहिए क्या ये? तो सुदामा ने बोला, हाँ दे दो तुम मुझे। तो कृष्णा ने वो भी एक पोर्शन जो था उनको परोस दिया सुदामा को। और कृष्णा ने बोला, शायद गुरु माता ने मुझे ज्यादा दिया है आज और इसके वजह से मैं तुमको चाहिए ये ले लो। तो सुदामा ने अच्छे से लिया, उसको भी खाने शुरू कर दिया। और कृष्णा ने बोला, लगता है कि गुरु माता ने मुझे ज्यादा दिया और तुमको कम दिया। तो सुदामा ने भी बोला, हाँ हाँ ऐसा लगता है कि मुझे कम दिया, आपको ज्यादा दिया, ये उन्होंने बोल दिया और वो खाना शुरू किया। ये नहीं बोला उन्होंने कृष्णा को कि मैंने ऑलरेडी तुम्हारे इसमें से लिया है। तो वो एक बहुत बड़ा पाप सुदामा के हाथ से हुआ। उन्होंने झूठ तो बोला ही, लेकिन भगवान से चोरी भी की उन्होंने। तो तभी कृष्णा और सुदामा जो थे, तभी सुदामा को वो इतना पता नहीं था, बाकी लोगों को भी इतना पता नहीं था कि कृष्णा भगवान है। लेकिन चोरी तो वैसे भी एक पाप होता है, पाप कर्म होता है, और ऊपर से भगवान से चोरी करना मतलब कि वो महापाप में आ जाता है। और वो एक कर्म सुदामा का उसको उसके जिंदगी के लिए कितना बड़ा एक तकलीफ उसको गुजरना पड़ा, उसमें से कितने बड़े तकलीफ में से उसको जाना पड़ा। क्योंकि सुदामा
वैसे तो कोई ये नहीं था, गरीब नहीं था, मतलब जन्म से गरीब नहीं था, कोई गरीब परिवार में उसकी पैदाइश नहीं हुई थी। अच्छे खासे हाई क्लास ब्राह्मण फैमिली से सुदामा आता था और बहुत सारी खेती बाड़ी थी उनके पास, उनके फैमिली के पास बहुत सारे गाय भैंस थे और बड़ा सा एक मतलब महल के जैसे उनका एक घर हुआ करता था। तो एक अच्छा खासा परिवार से, अच्छे खासे ब्राह्मण हाई क्लास परिवार से आने वाले सुदामा का ऐसा हालत हो गया कि उसको एक टाइम क्या, दो टाइम क्या, तीन टाइम, दिनों तक उसको और उसके परिवार को खाने को नहीं मिला। बिना खाने का उनको गुजरना पड़ा था। ऐसे एक बोलते हैं ना, अन्न के दाने के लिए मोहताज होना, तो उस तरीके से उनका हो गया हालत। क्यों ऐसा हालत हो गया उनका? वो एक कर्म के वजह से, वो एक महापाप उन्होंने किया कि भगवान से उन्होंने चोरी की, भगवान के इसमें से उन्होंने हिस्से से वो पोहा उठाया। उसके वजह से जिंदगी भर उनको इतना तकलीफ हुआ, मतलब कि उनके परिवार की हालत इस तरीके से हो गई। मतलब हम सोच सकते कि चलो एक दिन भूखा, दो दिन भूखा, ऐसा भी नहीं। फॉर डेज टुगेदर दे यूज्ड टू बी हंग्री। उनके पास खाने का कोई सुविधा नहीं हुआ करता था, इतनी गरीबी हालत उनकी हो गई। मतलब उनके शरीर के तो ऐसे हड्डियां दिखने लग गई थी, हम बोलते हैं ना मैलनरिश जैसे होते, वैसे हड्डियां दिखने लग गई थी उनके शरीरों के, सारे उनके फैमिली मेंबर्स के। इतनी खराब हालत उनकी हो गई। तो उनके पास जितना भी धन दौलत था, ऐसा नहीं कि वो रातों रात गरीब बन गए। ये होने के बाद में, गुरुकुल का सब होने के बाद में बाहर गए, अपनी जिंदगी जीने लगे। लेकिन धीरे धीरे जैसे एक एक दिन चलते गया, उनका सारा धन दौलत जो कुछ उनके पास था सब कुछ उनसे चला गया, सब कुछ उनसे छिन गया। तो वो जो जैसे उनके लोग थे गांव में, कि कुछ लोगों ने उनको चीट किया, कुछ लोगों ने उनसे पैसे लिए, वापस नहीं किए। इस तरीके से सब चलते गया और उनके एक एक करके सारा धन दौलत जो है, जमीन जायदाद, खेती बाड़ी, उनका घर तक उनको सब कुछ गंवाना पड़ा और एक गांव जैसे जगह पे जाके रहना पड़ा, झोपड़ी बनाकर। इतनी हालत उनकी बुरी हो गई। तो ये उन्होंने जो कर्म किया उसके वजह से उनको ये तकलीफ हुई। लेकिन इसमें एक, ये तो हमको सबको पता है कि इस तरीके से हुआ था, लेकिन इसका एक जो जेम है, जो हिडन जेम इसमें क्या है कि जब भगवान कृष्ण ने दोबारा, पहले तो सुदामा ने बिना भगवान को बताए वो चोरी करके उनके इसमें से हिस्से का पोहा ले लिया। लेकिन जब कृष्णा ने बोला कि मेरा पेट भरा हुआ है और मैं, तुमको ये चाहिए क्या, उन्होंने अपनी तरफ से खुद से और उनको पोहा जब परोसा, तो वो भगवान का टेस्ट किया हुआ पोहा था। मतलब भगवान ने खाने के बाद वो उनको दिया, तो वो सुदामा के लिए प्रसादम बन गया। और वो प्रसादम उनको देने का इंटेंशन क्या था, क्यों उन्होंने सुदामा को ऐसा करके दिया? बोलते हैं ना, वो हमारा झूठन, हम झूठा खा के किसी को देते तो उसको उच्चिष्ट बोलते हैं। वो उच्चिष्ट अन्न उन्होंने सुदामा को दिया और वो इस कारण से दिया ताकि वो प्रसादम उनको कुछ आशीर्वाद मिले, कुछ तो मिले भगवान की तरफ से प्रसादम के रूप में। और वो इसलिए क्योंकि भगवान को तो पता था कि इन्होंने क्या गलत कर्म किया है, वो चोरी की, उनको पता चल गया कि ये महापाप का कर्म है। वो महापाप कर्म से उनको थोड़ी सी राहत जिंदगी में मिले, इसके लिए भगवान ने उनका जो झूठा प्रसाद है वो प्रसाद बनाकर उनको खिलाया। खाने से पहले उन्होंने सुदामा को नहीं दिया कि ये थोड़ा सा मेरे इसमें से ले लो। खाने के बाद और ये बोल के कि चलो ये मेरा पेट भर गया, अब ये तुम ले लो, वो प्रसाद करके उन्होंने सुदामा के पास दे दिया वो, और वो उनको जिंदगी में थोड़ा सा राहत मिले, इसीलिए सुदामा की मृत्यु नहीं हुई। बहुत महत्वपूर्ण बात है ये कि भगवान से चोरी किया, झूठ बोला, ये जो इसके जैसा जो महापाप है, वो महापाप में मतलब अवश्य इंसान को उसका फल बोलने से मृत्यु हो जाती है। सुदामा का हालत हमने देखा, हम देख सकते हैं इस कहानी की, सुदामा की क्या हालत हुई थी उसके परिवार के। वो मर भी सकते थे, मतलब भूख से पीड़ित होकर मर सकते थे, इतनी तक उनकी हालत हुई, लेकिन वो मरे नहीं। किसी तरह रोज अगर अन्न नहीं मिला तो पानी पी के उन्होंने दिन निकाला, लेकिन वो जिंदा रहे। और उसका एक कारण वही था कि कृष्ण ने अपने तरफ से उनको प्रसादम खिलाया था उस वक्त। उस पाप कर्म के इफेक्ट से उनको थोड़ी सी राहत देने के लिए ये एक बहुत अच्छा स्पिरिचुअल जेम है हम लोगों के लिए, इसमें समझने जैसी बात है ये। तो ये पहली बात हुई। आगे फिर अभी इसमें एक सवाल ऐसा आता है कि कैसे सुदामा को,
मतलब कैसे उनको पता नहीं था कि ये कृष्ण भगवान है, वो तो छोटे थे, उनको पता नहीं था उस वक्त कि ये कृष्ण भगवान है। तो फिर ये क्यों, ऐसा एक सवाल आया था, वेद व्यास जी को भी ये सवाल किया गया था कि उनको तो पता नहीं था, अगर उनको पता रहता तो वो नहीं करते थे। तो उन्होंने बोला, वेद व्यास जी ने भी ये बोला कि कर्म की जो थियरी होती है, वो कर्म की थियरी सबको लागू होती है, उसमें से कोई भी बचता नहीं है। कर्म के थियरी से कोई भी नहीं बच सकता। जैसी करनी वैसी भरनी, जो करेगा उसको भरना ही पड़ेगा। तो अगर वो महापाप कर्म किया है तो वो महापाप कर्म का फल उनको मिलना ही है। तो ये थियरी के हिसाब से है, ये भगवान ने खुद थियरी बनाई है। और वेदव्यास जी ने यही बोला था कि अगर उनको मालूम भी नहीं है कृष्ण है, लेकिन फिर भी चोरी करना तो एक पाप कर्म ही है ना, कि चाहे किसी से भी करो, तो वो कर्म के थियरी के हिसाब से ही चलेगा। उसमें पाप हुआ या महापाप हुआ, उसके हिसाब से वो फल मिलेगा। भगवान से चोरी की तो वो महापाप में चला गया और महापाप का फल उस तरीके से उनको मिल गया। तो ये एक बात उसमें, दूसरी बात आती है उसमें, इसको आगे और अच्छी तरीके से कृष्ण ने बताया गया। तो ये कर्म की थियरी किस तरीके से होती है। तो आगे चल के ऐसा होता है कि जो इनकी पत्नी है, तो ये लोग गांव में रहते थे, किसी तरह भीख मांगते थे, जाकर भीख मांग के खाना खा के अपना गुजारा करने की कोशिश करते। हमेशा उनको खाना मिलता था ऐसी बात नहीं थी, बहुत कष्ट से उनको गुजरना पड़ा, सुदामा और उसके परिवार को। इतने में क्या हुआ कि जब जैसे दिन चले गए थे, तो तब तक लोगों को पता चल गया था, काफी लोगों, इनको भी पता चल गया था, सुदामा और उनके परिवार को, कि कृष्ण भगवान है। तो सुदामा जी की पत्नी थी, उन्होंने एक दिन सुदामा को बोला कि आपके बचपन के दोस्त है, आप बोलते हो कृष्ण आपके बचपन के दोस्त है, द्वारिका के राजा है, लेकिन भगवान भी है, आप क्यों नहीं उनके पास जाके मदद मांगते, क्यों नहीं उनको जाके मिलते हो, उनको मिलो, उनसे जाके कहो देखो हमारी हालत कैसी है, हमको कुछ इसमें से कुछ राहत दिलाओ, कुछ निकालो हमको इसमें से। तो ऐसे इसके लिए वो जब बोलती है, तो फिर एक दिन सुदामा बोलते कि चलो ठीक है, मैं जाके कृष्ण से मिलता हूँ। अब उन दिनों लंबा इतना जाना चलकर द्वारिका तक बहुत कष्ट का ये था, ऊपर से उनको खाना वगैरह ठीक से नहीं मिलता था, भूखे पेट सोना पड़ता था। ऐसे इसमें उन्होंने रातों रात कहीं से जाकर भीख मांग के थोड़ा सा चावल लाया, वो चावल को लेकर उनके पत्नी ने उसको कूटा, वहां पे उसका पोहा बनाया, और वो जितना भी मिला थोड़ा बहुत का वो उनको देकर किसी तरह एक इसमें पोटली में बांधकर उनको दे दिया, क्योंकि सुदाम ने बोला इसको देना है, कृष्ण के पास जा रहा हूं तो उनको खाली हाथ नहीं जाना है, कुछ उनके लिए लेके जाना है। बच्चे भूखे थे, बच्चों ने जिद की कि हमको दे दो, हमको खाने के लिए दे दो, हमारे पास खाने के लिए नहीं है। तो सुदामा ने बोला नहीं, अगर तुमको खाने के लिए दूं तो फिर ये कृष्ण के लिए मैं क्या लेके जाऊं। ऐसे करके उनको मना कर दिया। बच्चों की हालत इतनी खराब थी, जहां पर वो चावल कूटा था वहां पे जाके वो दाना चुन चुन के वहां से छोटा छोटा जो कुछ मिल रहा था उसको खा रहे थे, इतनी बुरी हालत थी। तो रातों रात ये किया, सुदामा जी सुबह सुबह ही निकल गए, अपना वो पोहा वगैरह उठाया, कुछ कपड़ा वगैरह उठाया और चल दिए द्वारिका की ओर। तो ये जब सुदामा जाने वाले थे कृष्ण को मिलने के लिए, उसके पहले, उसके एक दिन पहले कृष्ण और रुक्मिणी का कुछ संवाद होता है। रुक्मिणी बोलती है कृष्ण को कि आप तो सब जानते हैं, आपके बचपन के दोस्त हैं, तो आप क्यों नहीं उनकी मदद करते, देखिए उनकी क्या हालत है, कितनी बुरे समय से वो जा रहे हैं, कितने उनके मतलब खाने के लिए उनको नहीं है, तो क्या उनको मदद करिए कुछ। तो कृष्ण ने बोला नहीं, ये कर्म का नियम है, जैसी करनी वैसी भरनी, यथा धेनु सहस्रेषु वत्सो गच्छति मातरम तथा यच्च कृतम कर्मम कर्तारम अनुगच्छति। ये जो बोला गया है कि कर्म, तुम कर्म करो तुमको उसका फल मिलेगा ही, तुम जैसा कर्म करो वो फल तुम्हारे पीछे आने ही वाला है, तुम उससे बच नहीं सकते। कृष्ण रुक्मिणी को बोलते मैं भी इससे बच नहीं सकता हूँ, मैंने ही बनाई थियरी है, लेकिन ये कर्म के थियरी से मैं भी नहीं बच सकता हूँ। तो उसको ये जो उसका है वो उसके कर्म के वजह से। तो रुक्मिणी ने बोला फिर भी प्रभु हमारे पास क्या नहीं है, यहाँ पे सब कुछ है हमारे पास, कुछ तो आप उनको कीजिए, कुछ तो उनको मदद करना है। तो कृष्ण ने बोला कि देखो सुदामा को मेरे पास आना पड़ेगा, सुदामा अभी तक मेरे पास आया नहीं है, मैं मदद करूंगा लेकिन उसको आना है। इसका क्या मतलब हुआ कि सुदामा का जो समर्पण था वो समर्पण कृष्ण की ओर हुआ नहीं था, उनका जो सरेंडर था, उनका जो सबमिशन था वो कृष्ण की ओर पूरा नहीं हुआ था।
तो उनका वो सरेंडर और सबमिशन नहीं हुआ कृष्णा की ओर। तो कृष्णा ने बोला जब तक वो नहीं आता है तब तक मैं उसकी मदद नहीं कर सकता हूं। मैं तैयार हूं लेकिन उसको मेरे पास आना है। तो रुक्मिणी ने बोला अच्छा देखो फिर भी कुछ अगर हो सकता है तो। तब कृष्णा रुक्मिणी को बोलते हैं कि अभी वो निकला है, वो कल निकलेगा मेरे पास आने के लिए, क्योंकि ये एक दिन पहले था। तो जब सुदामा और उनकी पत्नी का होता है कि जाओ कृष्णा को मिलो, तभी उसके दूसरे दिन कृष्णा रुक्मिणी को बोलते हैं कि अभी वो निकला है वहां से, वो मेरे पास यहाँ मुझे मिलने के लिए आ रहा है। तो तभी रुक्मिणी ने बोला कि फिर देखो कुछ उनके लिए करो, अपने पास बहुत कुछ है। उनके बच्चों की हालत देखो, छोटे छोटे बच्चे हैं, इतना भूखा पेट उनको सोना पड़ता है, तो कुछ उनको दे दो। तो कृष्णा ने बोला कि देखते हैं अभी। तो सुदामा वहां से निकले, वो तो अपने इसमें पैदल पैदल चल के पूरा दिन भर उनको चलना है, कहीं बीच में जगह मिली तो रुकना है। ऐसे वो रात को एक जगह पे, एक गांव में एक जगह पे थोड़ा सा ओपन ऐसा क्लियरिंग था, जंगल नहीं था जंगल के, लेकिन थोड़े से बाहर ऐसे कुछ क्लियरिंग था गांव के नजदीक। वहां पे उन्होंने एक जगह देखा और बोला कि पेड़ के नीचे मैं यहाँ आज की रात गुजारता हूँ। तो देखो कृष्णा का क्या खेल है, वो उन्होंने वहां पे अपना कपड़ा वपड़ा डाल दिया। बोले देखो, कृष्णा ने अपना जो वेशभूषा है वो बदल कर एक साधारण यात्री के जैसे यात्री उन जमाने में बहुत सारे यात्री होते थे ना, तो कृष्णा ने एक साधारण यात्री का एक रूप धारण किया और जाकर सुदामा के यहाँ आ गए। सुदामा जहाँ रुके थे वहां पर आकर बैठ गए और उनको बोला कि मैं भी जा रहा हूँ, तुम भी जा रहे हो, तो खाना खाया कि तुमने? नहीं खाया। अच्छा ठीक है, चलो मुझे भी खाना खाना है, ये मेरे पास कुछ खाना है, चलो साथ में खा लेते। तो भगवान उनके लिए खाना लेकर गया वहां पर सुदामा के लिए। वहां पर बैठकर उन्होंने खाना दिया। सुदामा ने भगवान को पहचाना नहीं। कृष्णा तो एक वेश धारण करके गए थे, लेकिन सुदामा ने पहचानने में नहीं आया उनको। तो वो बैठे वहां और वो बात कर रहे थे। तो बोले मैं द्वारिका जा रहा हूँ। तो उन्होंने बोला हाँ मैं भी उसी दिशा में जा रहा हूँ। तो हम काम करते कल सुबह निकलते, क्योंकि अभी यहाँ नदी पार करके जाना है, और नदी पार करके जाने के लिए यहाँ पे बोट लगती है। तो वो बोटमैन है नहीं अभी, जो बोट चलाने वाला होता है वो सुबह आएगा। वो जैसे ही सुबह आएगा तो हम लोग उस नाव से निकल जाएंगे और फिर आगे की यात्रा पे चले जाएंगे। ऐसे करके वो सोने की तैयारी कर रहे थे। तो उन्होंने देखा, वो यात्री ने मतलब कृष्णा ने देखा कि ये सुदामा बार बार उनके पास कुछ पोटली थी, उस पोटली को ऐसे बार बार पकड़ के अपने पास बिल्कुल एकदम सेफ रखने की कोशिश कर रहे थे। तो सुदामा के मन में ऐसा आया कि ये कौन आदमी आया है भाई, अनजान व्यक्ति है, ये कुछ मेरे से चोरी करने के लिए तो नहीं है। ऐसा देखा जाए तो सुदामा के पास कुछ था नहीं चोरी करने के लिए, इतनी गरीबी हालत, इससे ज्यादा गरीबी क्या हो सकती। फिर भी उनके मन में ये शंका आई कि मेरे पास ये जो मेरी पोटली है, ये पोटली की तरफ बार बार देख रहा है, तो कुछ ये मेरे से ले जाएगा क्या, तो मैं कृष्णा को क्या दूंगा। ऐसी शंका उनके मन में आई। वो डर से उस पोटली को छुपाने की कोशिश, अपने सर के नीचे जहां वो तकिया है, तकिया मतलब जो कपड़ा उन्होंने डाला था उसके नीचे उसको पकड़कर। तो उन्होंने पूछा क्या है इस पोटली में, सोना है क्या? बोलते सोने से भी मूल्यवान चीज है। बोलते सोने से मूल्यवान चीज अभी अपने पास इधर क्या रह सकता है, सोने से मूल्यवान कुछ भी नहीं है। बोलते नहीं नहीं तुम नहीं समझोगे। तुम क्या समझोगे, तुमको कुछ समझता है क्या, तुम तो गांव वाले हो। ये सुदामा कृष्णा को बोल रहे, तुम तो एक सादा इंसान हो, तुम जानते हो कि मैं कौन हूं? मैं सांदीपनि महर्षि का शिष्य हूं, मेरे पास आध्यात्मिक ज्ञान है। तुमको पता है क्या, तुम कुछ नहीं जानते, तुम क्या समझोगे ये इसका क्या वैल्यू है। ऐसा उन्होंने भगवान को बोला। देखो क्या खेल है। तो सुदामा ने ये बोल दिया और उसके बाद वो सुदामा के मन में वो अहम पैदा हुआ था उसका। तो वो सो गए रात को और सुबह उठकर वो आदमी ने, दोनों उठ गए। यात्री ने उनसे पूछा वो तुम्हारा है क्या, ठीक ठाक है क्या तुम्हारे पास? हाँ हाँ मैंने संभाल के रखा था, मैं पूरा रात को अच्छा नींद में नहीं था, मैं थोड़ा सा जगा हुआ था, नजर रख के था मैं मुझे पता है तुम जैसे तुम मेरे बगल में सोए हो, तो मैं नजर रख के देख रहा था। तो देखो भगवान को उसने चोर समझ लिया। उन्होंने ये समझ लिया कि ये आया है कुछ मेरे से, इसको चोरी करने के लिए। ये शंका आई। फिर उसको ये भी आया कि देखो मैं कितना बड़ा हूँ, कितना ज्ञानी हूँ, और तुम कौन हो, तुमको तो कुछ भी नहीं समझ में आता। इस तरीके से उसने उस आदमी से बात किया। सुबह होकर वो बोट वाला आया, वो नाव लेकर जैसे ही आ रहा था, वो किनारे के पास पहुंचा नहीं था, किनारे से थोड़ी सी दूर पे था, लेकिन उसने देखा ये दोनों खड़े। उसने भगवान कृष्ण को पहचान लिया, उसको दिख गए ये भगवान प्रभु खुद खड़े। तो वो बोलने को गया, अरे प्रभु आप है क्या?
तो भगवान सुदामा के पीछे खड़े थे, सुदामा का ध्यान कहीं और था। भगवान ने फटाक से उसको इशारा किया, ऐसा चुप, मतलब बोला नहीं कुछ, लेकिन ऐसे इशारा किया, कुछ नहीं बोलना, कुछ नहीं बोलना, ऐसा। तो वो जो नाव वाला था उसको समझ में आया, अरे कुछ भगवान बोल रहे हैं कि मैंने बात नहीं करनी चाहिए, ठीक है। तो वो आ गए नजदीक, तो बोट वाले ने उनका स्वागत किया, नाव वाले ने बोला आइए बैठिए, दोनों को बिठाया, पार ले गए, वहां नदी के दूसरे पार ले गया, वहां पे उनको छोड़ दिया। तो ये दूसरा एक यहाँ जेम हमको मिलता है कि ईगो जब हमारे मन में है, जैसे सुदामा के केस में हुआ था कि सुदामा के मन में ईगो आ गया, वो ईगो से उसको ऐसे लगने लग गया कि मैं कितना बड़ा ज्ञानी हूं। तो क्या दुनिया में क्या उस दूसरे ज्ञानी नहीं थे? क्या उसके जैसे ज्ञानी नहीं थे, या उससे बढ़कर ज्ञानी नहीं थे? उसके खुद गुरु सांदीपनी कितने बड़े ज्ञानी थे, ये बात भी वो भूल गए। इतनी गरीबी हालत में रहने के बाद, इतना भूखा पेट सोने के बाद भी उनका ईगो नहीं गया था। उनके मन में अभी भी वो अहम था कि मैं कुछ हूं। ऐसे हिसाब से उनको वो भगवान दिखाई नहीं दिया। लेकिन जो नाव वाला था वो एकदम सिंपल और एक अच्छा बहुत बड़ा भक्त था भगवान कृष्ण का। उसको फट से दिखाई दिया कि ये मेरे प्रभु है, उसने फट से पहचान लिया। तो चाहे कितनी भी वेशभूषा भगवान करे या किसी भी रूप में आए, अगर सच्चा भक्त है जिसके मन में अहम नहीं है, जिसके मन में ईगो नहीं है, उसको झट से भगवान पहचान में आते हैं, झट से उनको पता चल जाता है अरे ये प्रभु है। उनके आंखों में बिल्कुल वो पर्दा नहीं रहता है, ईगो का पर्दा नहीं रहता है, उनके मन में ईगो बिल्कुल नहीं रहता है, तो उनको भगवान फटाक से दिखते हैं। भगवान ने अगर उनको कोशिश भी की कि किसी तरह और कुछ वेशभूषा करके मैं इनको छुपा छुपी करूं, भक्त से वो छुप नहीं सकते। ये एक भगवान ने ही बनाई हुई थियरी है कि जितना भी अगर उसका मन साफ है, उसके मन में ईगो नहीं है, तो उसको भगवान साफ दिखाई देते। ये एक दूसरा स्पिरिचुअल जेम हमारे लिए बहुत बहुत बड़ी चीज है ये, कि सुदामा के मन में वो ईगो था, इसलिए उनको वो भगवान दिखाई नहीं दिया। ये ऐसे ही बात एक पांडवों के साथ भी हुई थी कि जब पांचों पांडव भाई अज्ञातवास में थे, जब वनवास के बाद उनका 1 साल का अज्ञातवास था। अज्ञातवास यानी कि वो अज्ञातवास में किसी ने उनको पहचाना नहीं चाहिए, तो उनको वेशभूषा बदल कर रहना था और छुप के रहना था, क्योंकि दुर्योधन को अगर पता चल गया, उनको अगर मिल गए 1 साल के अंदर, कभी भी उनको अगर समझ में आए कि ये पांडव है, तो फिर वो उनका पूरा खत्म हो जाएगा, उनको फिर से वनवास में जाना पड़ता था। ऐसा उनका वो कंडीशन रखा था उन्होंने। तो पांडव जब जा रहे थे तो एक जगह पे गांव में आ गए थे, किसी एक गांव में पहुंच गए थे अज्ञातवास के वक्त, और कुछ जगह ढूंढ रहे थे। तो उन्होंने वहां से पूछा उन गांव वालों को कि यहाँ पे कुछ है क्या जगह हमको रहने के लिए? तो वहां पे गांव वाले ने बोला हाँ यहाँ पे है ना, ये बहुत एक यहाँ पे बहुत सारा जगह है, आप कहीं पे भी देख लो, अपना मकान बना लो, आपको हम जैसे रहते वैसे आप भी रह लो। ऐसा बोल के वो चला गया। तो वहां पे कृष्णा वेश बदल कर उनके पास चले गए। एक साधारण गांव वाले के जैसा कृष्णा ने वेशभूषा ये की, और वो उनको गांव वाले का रूप लेकर वहां पे पांडवों के यहाँ चले गए। और उनके पीछे पीछे जाकर जब वो खड़े थे वहां पे, युधिष्ठिर के यहाँ जाकर बोले कि देखो ये अच्छा गांव है, यहाँ पे आपको नजदीक ही यहाँ पे नदी है, अच्छा पानी का आपको सुविधा है, आप वो पानी पीने का अच्छा पानी है तो आप ले सकते हो, आपका सब वो काम कर सकते हो, और अच्छी जगह है, यहाँ पे रहो, जब भी चाहिए आपको पीने का पानी अच्छे से मिलेगा, सब कुछ आप यहाँ कर सकते हो। तो वो बोलने लग गया। युधिष्ठिर ने पूछा भाई तुम कौन हो, हमारे मामले में क्यों तुमको इतना ये है? बोले मैं तो यहीं का हूँ, कहाँ रहते हो तुम? मैं बोला मेरा घर यहीं पे है गांव में। तो बोला अच्छा एक देखो भाई, हमको हमारे हाल पे छोड़ दो तुम, हमको आपको क्या हमारे इसमें इतना क्यों रुचि ले रहे हो, हमारे इसमें क्यों आपको इंटरेस्ट है? ऐसा बोल के उसको बोल दिया कि आप जाइए यहाँ से, हम हमारा देख लेंगे। तो भीम खड़ा था, तो कृष्णा भीम के पास गए। भीम को बोला अरे तुम अच्छे हट्टे कट्टे हो, तुम चाहे तो कितना भी लकड़ी तोड़ सकते हो, अच्छा घर बना सकते हो यहाँ पे, और अब उनको जरा समझाओ आप, ऐसा बोल के युधिष्ठिर की तरफ इशारा किया। तो भीम ने बोला देखो मेरा गुस्सा तुम जानते नहीं हो, तुम जानते नहीं हो मैं कौन हूं। हाँ, तो मेरे भैया ने आपको बोल दिया ना कि यहाँ से निकल जाओ, तो निकल जाओ, आप यहाँ रुकिए मत, हमको देखने दो, हम देख लेंगे हमारा जो भी करना है। तो अर्जुन की तरफ देखने लगे कृष्ण। तो अर्जुन ने भी बोला मेहरबानी करके जाइए आप,
हमको हमारे हाल पे छोड़ दीजिए, हम देख लेंगे। ऐसा बोल के अर्जुन युधिष्ठिर के पास जाकर उनके कान में कुछ खुसफुसाने लग गया, उनको बोलने लग गया, भैया अपने को एक बहुत ऐसी जगह चाहिए जहां पे कोई अपने को पहचाने नहीं। अभी क्या हुआ, अभी हम लोग यहाँ आए, ये गांव वालों ने देख लिया है, वो पहले वाले गांव वाले ने भी देखा। अभी उनको अगर ये पता चल गया और किसी तरह दुर्योधन तक वो बात चली गई कि अगर वो दुर्योधन तक बात चली गई कि ये लोग इधर कुछ ऐसे लोग रह रहे हैं यहाँ पे, तो हमारे लिए मुसीबत हो जाएगी। तो भैया अपने को इस गांव में नहीं रहना है, हम यहाँ से चलेंगे, कुछ दूसरी जगह देखेंगे, ऐसे वो युधिष्ठिर को बताने लगे। तो फिर कृष्ण नकुल के पास गए, तो नकुल ने भी बोला, अरे भाई ठीक है, तुम बहुत प्यार से यहाँ आए हो, हमको बता रहे हो, लेकिन ऐसी बात है कि भैया ने आपको बोल दिया है, तो अभी आप कृपा करके यहाँ से चले जाइए, हम हमारा देख लेंगे, हमको कहाँ रहना है, क्या रहना है। हमको ये गांव, ये हमारा गांव, हम गांव वालों से हमारा जमेगा नहीं, तो हम इस गांव में नहीं रह सकते, इसलिए हम यहाँ से चले जाएंगे। तो कृष्णा उनको समझाने की कोशिश करते कि भाई ऐसा नहीं है, ये गांव अच्छा है, ये पानी की सुविधा, ऐसा सब बोलने के। तो उतने में युधिष्ठिर, भीम सब ने बोला, भाई तुम चले जाओ, यहाँ मत रुको। सहदेव अकेला वहां थोड़ा से दूर से देख रहा था, जोर से हंसने लग गया, एकदम से हंसकर बोला, अरे भैया आपने पहचाना नहीं क्या, ये मेरे द्वारिकाधीश कृष्ण है, आप इनको देखो, पहचानो इनको, कौन है ये। तो दो सब चारों के चार भाई उनको देखने लग गए, बोले ये क्या वेशभूषा की है। बोले नहीं नहीं, ये नहीं कृष्ण हो सकता, ये ऐसे वेश में कैसे कृष्ण आएंगे। तो सहदेव ने बोला, नहीं यही कृष्ण है। और फिर उन्होंने प्रार्थना की तो कृष्ण अपने रूप में आ गए। तभी इनको समझा, अरे आप हो, आप कैसे यहाँ पे इस रूप में आ गए, ऐसा करके। तो ये भी उनके साथ, पांडवों के साथ एक ऐसा किस्सा हुआ था जिसमें ये चारों भाइयों में वो अहम होने के कारण, उनके मन में अहम होने के कारण उनको वो दिखाई नहीं दिया कि असलियत में पहचाने। एक सहदेव अकेला था जिसके मन में ये अहम नहीं था, तो उसने कृष्ण को पहचाना, बराबर से उसने कृष्ण भगवान को पहचान लिया। तब कृष्ण भगवान ने बोला कि मैं आप लोगों को यहाँ क्यों रहने बोल रहा हूँ, क्योंकि ये जो गांव है ना, ये गांव में के लोग, ये तो एक तो ये जंगल पार करके है, जंगल के बस वहीं पे बॉर्डर पे ये उसके नजदीक है, तो घना जंगल है, यहाँ पे दुर्योधन के लोग नहीं आ सकते। और ये पूरा जो गांव है ना, ये दुर्योधन का दुश्मन है, ये दुर्योधन को सपोर्ट नहीं करते, तो दुर्योधन के खिलाफ है, ये कौरवों के खिलाफ है, तो इसीलिए यहाँ पे दुर्योधन के आदमी नहीं आ सकते। तो यहाँ पे तुम्हारे लिए रहना अच्छा होगा, और कुछ दिन के लिए यहाँ रहो, उसके बाद में अपना अपना तुमको दूसरी जगह जाना पड़ेगा। एक जगह पे सब लोग मिलके बहुत दिन तक नहीं रह सकते, तुमको अकेले कहीं पे अलग अलग जगह पे जाके रहना पड़ेगा अपने लिए, तो थोड़ी देर के लिए यहाँ रह सकते हो, इसीलिए मैं बोल रहा था इस गांव में तुम रुको। ये बात पांडवों के समझ में नहीं आई थी, सिवाय सहदेव के। सहदेव को समझ में आया कि भगवान वहां उनकी मदद करने आए थे। तो ये अहम सुदामा का भी ऐसा ही हुआ कि सुदामा बचपन से कृष्णा को जानता था, बचपन से उनके साथ थे, दोनों साथ बड़े हुए गुरुकुल में सांदीपनी के। लेकिन फिर भी इतना होने के बावजूद भी जब वो आदमी सुदामा के बगल में आया और उनके साथ वहां खड़ा रहा, तो कृष्ण भगवान को सुदामा ने नहीं पहचाना। और इसका वही एक कारण है कि मन में ईगो होने के कारण, मन में ईगो जब नहीं होगा, एकदम सिंपल और हम्बल हो जाएंगे, तो भगवान दिखाई देते हैं। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट जेम हमारे लिए। कहानी आगे ऐसे चलती है कि वो बोट वाला उनको छोड़ देता है, कृष्णा को और सुदामा को, मतलब जो वेश धारण किया था कृष्णा ने, और दोनों निकलते हैं, दोनों चल के जाते हैं। तो बीच रास्ते में जहां द्वारिका का मार्ग आता है, वो यात्री उनको बोल देता है कि यहाँ से द्वारिका तुम चले जाओ, मेरा रास्ता अलग है, मैं कहीं और चला जा रहा हूँ। तो सुदामा चले गए द्वारिका के यहाँ। द्वारिका के यहाँ उनको द्वारिका का जो द्वार था, जो महल का द्वार था, वहीं पे द्वारपालों ने अड़ा दिया, उनको रोक दिया। सुदामा ने बोला कि मैं कृष्णा से मिलने आया हूँ। अरे कहाँ से आया रे तू, चल निकल यहाँ से। वो उनको भगा दिया, बोले नहीं मैं कृष्णा का बचपन का दोस्त हूँ। अरे क्या झूठ बोल रहा है। हंसी उठाया उसका बहुत ज्यादा उसकी निंदा की, उसको इंसल्ट किया, उसका बेइज्जती की उसकी। ये सारे द्वारपालों ने, वहां पे जो भी सैनिक थे, उन्होंने बोला अरे तू क्या कृष्णा का दोस्त हो सकता है, देखिए क्या अपने हालत, ऐसे कभी कृष्णा के दोस्त होते क्या, ऐसा करके मतलब उनको बहुत कुछ सुनाया उन्होंने। तो सुदामा नाराज होकर वो वापस लौट रहे थे, उनको पता चला, उनको बहुत मन में दुख हुआ।
और उसी वक्त उनका जो ईगो था वो पूरा टूट के बिखर के निकल गया। वो ईगो जब उनका मन से टूट के निकल गया, उसी वक्त कृष्णा अपने सिंहासन से उतर के दौड़ के बाहर चले गए और उसको पकड़ लिया और बोला, अरे सुदामा चलो मेरे साथ, चलो कहाँ जा रहे हो। तो वो ईगो जाने के बाद कृष्णा ने सुदामा को वो किया, उनको अपने हाथ से अंदर लेके गए, वहां पे बिठाया और पूछा, अरे क्या लाए हो मेरे लिए। तब सुदामा ने बोला, नहीं नहीं कुछ नहीं। वो सुदामा को शर्म आई कि उनके पास वो इतना सा कुछ पोहा उन्होंने बनाया था, भगवान तो इतने बड़े, क्या देंगे भगवान को। तो कृष्णा ने बोला, क्या है तेरे पास बता। देखा उनके हाथ में पोटली, वो छीन के लिया उनसे, छीन के लिया, उसको खोल के एकदम ऐसे खाने लग गए जैसे कि कृष्णा ने कितने वर्षों से खाना नहीं खाया था। इस तरीके से कोई आदमी खाता है तो वैसे उन्होंने वो पोहा खाया। और वो पोहा इतना खराब पोहा था, उसमें कचरा था, कंकड़ थे, इतने दिन की यात्रा से पूरे पसीने से भीग गया था, सुदामा के पसीने से वो पोटली भीग गई थी वो पोहे। कृष्णा को कुछ फर्क नहीं पड़ा, सीधा उसने वो खा लिया। उन्होंने वो कृष्णा ने उठाकर अपने एक दाना मुंह में डालकर उन्होंने वो खाकर इतने स्वाद से वो खाया। और इसमें एक बहुत महत्व की चीज है कि कृष्णा ने सिर्फ उतना ही खाया जितना कि सुदामा ने बचपन में सांदीपनी महर्षि के आश्रम में उनसे चोरी किया था। जितना पोहा सुदामा ने भगवान से चोरी किया, वो उतना क्वांटिटी पोहा ही उन्होंने वापस ले लिया सुदामा से, वो सुदामा से लेकर खाया। और इतना जल्दी जल्दी क्यों खाया, इसमें भी एक बहुत खूबसूरत बात है। भगवान का प्यार देखिए अपने भक्तों के लिए। भगवान को यह था कि जल्दी से जल्दी सुदामा को अपने इस हालत से राहत मिले, तो उन्होंने वो पोहा उठाया और इतने जल्दी जल्दी खाया ताकि सुदामा की हालत जल्दी से जल्दी सुधर जाए। ये चीज भगवान ने, कितने प्यारे है कृष्ण भगवान, अपने भक्तों के लिए क्या नहीं करते। तो वो ही वॉज वेटिंग, कृष्णा वॉज वेटिंग, कब सुदामा मेरे पास आएगा और मैं उनकी मदद करूं। इस तरीके से उनका जब ईगो खत्म हुआ तब कृष्णा ने उनको मदद की और उनका वो पोहा खा के फिर जिस चीज के लिए, जिस काम के लिए सुदामा कृष्णा के पास आए थे, पत्नी ने बोला था जाकर मिलो, अपनी हालत के बारे में बताओ। सुदामा कुछ बात नहीं कर पाए कृष्णा से, कुछ भी वार्तालाप उनका उसके बारे में हुआ नहीं। सुदामा ने बोल दिया कृष्णा को कि मैं चलता हूं, वो चले निकले वहां से। उस वक्त कृष्णा ने क्या किया, जब सुदामा निकल गए द्वारिका से, कृष्णा ने फिर से वो वेश धारण किया, उस यात्री का जो आते वक्त उनको मिला था, उस यात्री का वेश लेकर कृष्णा फिर से सुदामा के पीछे पीछे चले गए। और सुदामा जब वो नदी के किनारे पहुंचने वाले थे कि अभी उस नाव में बैठकर सफर करना है, नदी को पार करना है, उस जगह पर वो यात्री मतलब कृष्णा उस भेष में सुदामा के पीछे चले गए और उनको पीछे से बोला कि अच्छा अभी तुम जा रहे हो क्या, अच्छा है कि तुम दिन में निकल रहे हो, तुम दिन में निकलोगे तो शाम तक, रात तक अपने गांव तक पहुंच जाओगे। ऐसा करके वो बोल रहे थे। सुदामा ने पीछे मुड़ के देखा और सुदामा ने ऐसा बोला उनको कि अरे तुम मेरे पीछे अभी भी मेरे पीछे आ रहे हो क्या, अभी क्यों मेरे पीछे हो रहे हो। ऐसे कुछ बोलने को जा रहे थे सुदामा, दो शब्द उनके मुंह से नहीं आए। ऐसे पलट कर देखा, उनको भगवान कृष्ण दिखाई दिए। उनको पूरा भगवान का जो रूप था, वो भगवान का रूप उनको पूरा अच्छे से दिखाई दिया, क्योंकि उनके मन से वो ईगो चला गया था। और दो शब्द आने के बाद उन्होंने बोला, अरे तू मेरे पीछे, ऐसे करके रुक गए। अरे प्रभु आप आए मेरे पास, ये ऐसे वेश में आए, आप आपके ओरिजिनल फॉर्म में आइए। ऐसे बोल के कृष्णा अपने ओरिजिनल फॉर्म में आते और कृष्णा उनको सिखाना चाहते थे कि देखो, क्योंकि उनका जब ईगो टूट गया सुदामा को, वो इतने सिंपल हो गए, इतने हम्बल हो गए कि उनको अब भगवान दिखाई देने लगे। किसी भी रूप में भगवान थे, उनको वो दिखाई देने लगे। तो ये एक बहुत महत्वपूर्ण बात थी ईगो की, कि किस तरीके से भक्तों का वो ईगो का ये करते भगवान कृष्ण। और फिर कृष्ण उनको बोलते कि अभी सुदामा तुम आराम से जाओ, कोई चिंता मत करो, तुम्हारा घर तुमको वापस मिल गया है, तुम्हारी खेती बाड़ी तुमको वापस मिल गई है, तुम्हारे बीवी बच्चों के लिए अनाज का व्यवस्था हो चुका है, अभी तुम आराम से अपने घर चले जाओ। और जैसे ही सुदामा पहुंचे, ये आगे की कहानी तो आपको पता ही है कि सब कुछ सुदामा को अपना वापस मिल जाता है।
वो एक चीज के लिए भगवान रुके थे कि कब वो पोहा उनसे ले और उनकी हालत बदल जाए। तो वो होने के बाद ही वो सुदामा का हालत बदल जाता है, क्योंकि उसके पीछे की ये सारी कहानी थी कि किस तरीके से हुआ, भगवान से चोरी करके एक महापाप किया सुदामा ने। हमको यहाँ सुदामा का कोई नाम खराब करना है या उनको कुछ डिसरिस्पेक्ट करना है, ऐसी बात नहीं है, बट ये एक स्पिरिचुअल जेम जो इसके अंदर जो गड़े हुए हैं कि किस तरीके से भगवान ने ये ईगो का जो एक बात बताई कि ईगो मन में रहने से कैसे भगवान दिखाई नहीं देते, और ये जो थियरी ऑफ कर्मा है कि कैसे कर्म के थियरी से कोई बाहर नहीं जा सकता है। खुद भगवान ने भी बोला रुक्मिणी को कि रामावतार में मैंने बाली को मारा था, अभी मैं भी उस थियरी से बच नहीं सकता हूँ। और ऐसे ही हुआ, जब भगवान का स्वर्गवास हुआ तो वो बाली का ही रूप था, जो वो हंटर जो है, जो आखेटक बोलते हैं, वो आखेटक ने उनको पैर में तीर मारा और उनका अवतार का जो है वो अंत उस तरीके से हुआ। क्योंकि उन्होंने भी रामावतार में ऐसा किया था, तो उनको भी कृष्ण अवतार में वही चीज का कर्म का फल भोगना पड़ा था। तो ये थियरी ऑफ कर्मा जो है वो उसमें से हम कोई भी बच नहीं सकते, ये भी एक बात बहुत इंपॉर्टेंट इसमें बताई गई। और तीसरा जो जन्म था वो था कि ये प्रसादम, भगवान का जो उच्चिष्टम था वो प्रसादम के रूप में उन्होंने सुदामा को दिया, ताकि उनका वो जो जितना उनका सफरिंग है वो सफरिंग से उनको थोड़ी राहत मिले। नहीं तो सुदामा की मृत्यु अवश्य हो जाती थी, क्योंकि वो महापाप उन्होंने कर दिया था। तो ये ऐसे स्पिरिचुअल जेम्स हमारे गुरुजी श्री पद्मनाभन कृष्णदासा जी के आशीर्वाद से हमको आज प्राप्त हुए हैं। और ये चीज हमको हमेशा याद रखनी चाहिए कि ये सुदामा डे पर, कि क्यों हम इस सुदामा डे को सेलिब्रेट करते हैं, तो सिर्फ ये ऐसा नहीं है कि हम कुछ सुदामा का और कृष्णा को कुछ संबंध था तो कुछ हमने उनका एक दिवस सेलिब्रेट किया। ये बात को, ये जो आध्यात्मिक ज्ञान, ये मौल्यवान वस्तु है, इन चीज को हमारे मन में हमको रखना है और इसी तरह से गुरुजी के, भगवान के दिखाए हुए आध्यात्मिक मार्ग पर हमको आगे चलना है। धन्यवाद। जय गुरुदेव, हरे कृष्णा।